हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको लगता है मेरा पति बहुत मेहनत करता है पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। परिस्थिति बहुत खराब होती जा रही है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। आपको लगता है मेरे पास धन की बहुत कमी है। व्यापार बहुत चल रहा है पर धन नहीं आ रहा है। तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कथा के इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। यह बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। यह एकदम साफ सुथरी और स्वच्छ होनी चाहिए। आपको करना क्या है, आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको 7 बेलपत्र लेनी है। आपको पहली बेलपत्र यहाँ पर आप रसोई घर में पीने का पानी रखते हैं उसके पास रख देनी है। उसके बाद उस पीने के पानी में से आपको 1 लोटा जल भर लेना है। उस 1 लोटे जल को लेकर जाना है और आपके पास जो 6 बेलपत्र बची हैं वह 6 बेलपत्र भी आपको घर से लेकर जानी है। क्योंकि पहली बेलपत्र आपने अपने घर के रसोई घर में मटके के पास पीने वाले पानी के पास रख दी है। बची 6 बेलपत्र, वह 6 बेलपत्र और उस मटके में से आपने जो पानी भरा है वह 1 लोटा जल लेकर जाना है। घर से चलते चलते आपको दूसरी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देनी है और उसके ऊपर आप जो घर से 1 लोटा जल ले गए हैं उसमें से थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना है। आपको उस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा ही जल चढ़ाना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको पूरा जल नहीं चढ़ाना। उसके बाद तीसरी बेलपत्र मंदिर में जाकर नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है उसके पास रख देनी है। उसके बाद चौथी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देनी है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके बीचों बीच में एक मोटी लाइन होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। आपको चौथी बेलपत्र उस स्थान पर चढ़ानी है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। फिर उसके बाद 5वीं बेलपत्र आपको माता पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है उसके ऊपर रख देना है। फिर उसके ऊपर भी थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। फिर उसके बाद 6ठी बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। आप जहां से बैठकर शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं आपकी तरफ पत्ती और आपके ठीक विपरीत उसकी डंडी होनी चाहिए। उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित नहीं करना है, उसमें से थोड़ा सा जल बचा लेना है। फिर उसके बाद 7वीं बेलपत्र जो बची है वह भगवान शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है उस जलाधारी पर स्पर्श करके बाबा से विनती करके उस बेलपत्र को आप किसी भी दिन अपने पास रख सकते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ा देना है और बाबा से विनती करो कि हे कुबेरेश्वर भंडारी महादेव, आप मेरी हर विपत्ति दूर करें, हम सबका कल्याण करें। आपकी जो मनोकामना हो वह बाबा भोलेनाथ से विनती करना। बाबा ऐसा धन देना जो कभी भी किसी का अनिष्ट न हो, जिसे धन की जरूरत हो मैं उसकी सहायता कर सकूं। यह 7 बेलपत्र का उपाय भगवान शिव को आनंद प्रदान करता है और हम सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।